अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मिर्ज़ा आमिर शहज़ाद और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल आवाज़ हक। आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अवैस चौधरी साहब, जो सेल्फ मेड हैं, एंटरप्रेन्योर हैं और CEO हैं अल्फ़ा कॉमर्स हासिलपुर। अल्फ़ा कॉमर्स हासिलपुर एक अदारा इन्होंने बनाया हुआ है जिसमें ये अवेयरनेस के लिए, बच्चों की अवेयरनेस के लिए, नौजवानों की अवेयरनेस के लिए ये उनको ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से गाइड करते हैं, उनको अच्छे अच्छे मशवरे देते हैं। मेरी मुराद जनाब अवैस चौधरी साहब, जिनसे आज हम बात करेंगे कि हम किस तरह नौजवानों के दरमियान आजकल जिस तरह बेरोज़गारी हमारे माशरे में आम है और जॉब नहीं मिल रही नौजवानों को, और ये किस तरह का ये प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन, बच्चे किस तरह इस पर वर्क कर सकते हैं, आज इस पर हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत खुशी हुई कि आपने अपना कीमती टाइम मुझे दिया और आज आपने हासिलपुर की आवाम के लिए अपना इतना कीमती टाइम निकाला और नौजवानों की लिए उनकी अवेयरनेस के लिए कि किस तरह, जिस तरह कि आप जानते हैं कि आजकल बेरोज़गारी जो है वो आम है, नौजवान जो हैं वो सबसे ज़्यादा अगर परेशान हैं। एक तो महंगाई इस वक्त हमारे आजकल बहुत ज़्यादा है, ख़ासकर नौजवान परेशान है जॉब के लिए, तो जॉब मिल नहीं रही। क्या मशवरा आप उनको देंगे कि वो किस तरह ऑनलाइन अर्निंग घर बैठकर कर सकते हैं? मोबाइल आजकल हर एक नौजवान के हाथ में है, अक्सर 70% घरों के अंदर कंप्यूटर और लैपटॉप भी मौजूद हैं। तो आज आप जो है वो ई-कॉमर्स और अमेज़ॉन के बारे में बतलाएंगे, जिस तरह के जिससे नौजवानों को जो है वो फ़ायदा पहुँचे और नौजवान जो है वो अपने अर्निंग स्टार्ट कर सकें। ई-कॉमर्स और अमेज़ॉन क्या है बेसिकली? जी, सबसे पहले तो मिर्ज़ा आमिर शहज़ाद मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने इस प्लेटफॉर्म पे मुझे दावत दी और ये कि मुझे मदऊ किया। तो अच्छा, अब सबसे पहले जो है मैं ई-कॉमर्स के बारे में आपको बताता चलूँ, क्योंकि हमारा जो मेन मसला ये है, हमारी जो कह लें हमारी जो पॉपुलेशन है या जो हमारे यंगस्टर्स हैं, वो जब मतलब अमेज़ॉन का नाम सुनते हैं या ई-कॉमर्स का नाम सुनते हैं, तो कुछ लोग तो ऐसे हैं जो मतलब ज़ाहिर बात है कि बड़े शहरों में जाते हैं, पढ़े लिखे हैं, यूनिवर्सिटीज़ में हैं, उनको तो पता लग जाता है ये क्या चीज़ है। लेकिन अगर हम किसी बैकवर्ड इलाके की बात करें या किसी छोटे सिटी की बात कर लें, तो उन्हें तो ये नहीं पता होता कि ई कॉमर्स क्या चीज़ है। तो उन्हें आप आगे जो मर्ज़ी बताते रहें, उन्हें क्या पता कि क्या चीज़ है। तो मैं उनके लिए थोड़ा सा जो है ना इसको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। ई कॉमर्स वर्ड जो है ये इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स से निकला है, और कॉमर्स जैसा कि हम कह सकते हैं कि तिजारत को कहते हैं। अब वही चीज़ जैसे आप देखें कि मेल और ईमेल में जो फ़र्क था, वही फ़र्क कॉमर्स और ई कॉमर्स में है। मतलब आप समझ लें कि हम अगर इलेक्ट्रॉनिकली तिजारत कर रहे हैं तो उसको हम ई कॉमर्स का नाम दे रहे होते हैं। तो मतलब जैसे तिजारत में होता है कि हम सामान की ख़रीदो फ़रोख्त कर रहे होते हैं, तो इसी तरह ई कॉमर्स में दरमियान में इंटरनेट आ जाता है। मतलब आप जब इंटरनेट के थ्रू कोई भी ख़रीदो फ़रोख्त कर रहे हैं, नो मैटर वो जो भी चीज़ है, कोई चीज़ आप बेच रहे हैं या ख़रीद रहे हैं, तो वो सारा कुछ जो है वो ई कॉमर्स के ज़मरे में आता है। अब इसी तरह जब अमेज़ॉन की बात करें, तो अमेज़ॉन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि काफ़ी बड़ा प्लेटफॉर्म है, जो कि ई कॉमर्स वाला जो काम है वो बहुत बड़े लेवल पे कर रहा है। मतलब अगर देखा जाए तो सिर्फ अमेज़ॉन कंपनी का जो बजट है वो हमारे पूरे पाकिस्तान के बजट से ज़्यादा है। तो मतलब ये आप देख लें कि पाकिस्तान में तो फ़िलहाल अमेज़ॉन नहीं है। तो मतलब कुछ अर्सा पहले तक ये ख़बरें वगैरह चली थी कि जी पाकिस्तान में अमेज़ॉन आ गया है, लेकिन वो ऐसा ऐसा कोई मसला नहीं था। सिर्फ उन्होंने आपका सेलर एज अ सेलर आपको अलाउ किया था कि आप पाकिस्तान से भी हो सकते हैं अगर आप अमेज़ॉन पे कुछ सेल करना चाहते हैं। तो अभी फ़िलहाल जो सबसे बड़ी मार्केट है वो हमारी US की है। US के बाद UK, जर्मनी और जापान, और उसके बाद ये छोटी मार्केट्स जैसे ऑस्ट्रेलिया है, UAE है, सऊदीया है, ये भी अभी लॉन्च हुई हैं, ये 2-3 मार्केट्स। बैकवर्ड एरियाज़ के अंदर जिस तरह एक इस्लामाबाद है और एक पंजाब एरिया है, इसको बैकवर्ड ज़रा एरिया, यहाँ कुछ ऐसे इलाके भी हैं जहाँ तालीम का फुकदान भी है। इन चीज़ों को समझने के लिए ई कॉमर्स है या अमेज़ॉन है या इस तरह के और जितने प्लेटफॉर्म हैं, तालीम भी ज़रूरी है इसके लिए क्या? तालीम का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो वो एक हद तक आप कहें तो ज़रूरी है। मतलब अगर देखा जाए तो अगर फ़र्ज़ करें आप अमेज़ॉन बेसिकली होता है कि अमेज़ॉन पे कि आपका एक स्टोर बना होता है और उस पे आप जो है अपनी सर्विसेज या अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं वो सेल कर रहे होते हैं। और अब ज़ाहिर बात है कि वो सारा कुछ जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में होता है, तो कम अज़ कम थोड़ी बहुत आपको इंग्लिश जो है वो उसके लिए आनी ज़रूरी है। तो इसी तरह अगर आप अपने लिए काम कर रहे हैं या किसी और के लिए भी काम कर रहे हैं अमेज़ॉन पे, तो मोस्टली ये होता है आपके क्लाइंट्स जो है पाकिस्तान से बाहर के होते हैं। पाकिस्तान से बाहर के नाम भी हों, मतलब पाकिस्तान के भी आपके क्लाइंट्स हों जो अमेज़ॉन पे काम कर रहे हैं, उनके लिए जब आप काम करने लगते हैं तो काफ़ी जगह ऐसी आती हैं जहाँ पे आपको इंग्लिश लैंग्वेज में मतलब ये कि बात करनी पड़ती है, कम्युनिकेट करना पड़ता है। तो इसके लिए इस हद तक समझ लें कि तालीम ज़रूरी है कि आपकी
इंग्लिश लैंग्वेज पे आपको एक अच्छी मतलब समझने की ग्रिप हो, अगर आप इस बिज़नेस में आना चाहते हैं तो? महंगाई इस वक्त बहुत ज़्यादा है। हर बंदा, मैंने इसमें सर्वे किया है बल्कि कि हर दूसरा बंदा चाहता है कि मुझे अर्निंग का जो सोर्स है वो ऐसा मिले कि बहुत आसान होना चाहिए। तो क्या आप समझते हैं कि जो एक बिज़नेस, एक बंदा है उसने एक दुकान बनाई हुई है, एक वो बंदा बिज़नेस कर रहा है, एक ये है डिजिटल मार्केटिंग या ये ई कॉमर्स या अमेज़ॉन जो है, इसके अंदर कितना फ़र्क आप समझते हैं कि इसके अंदर फ़र्क है या नहीं है? जी, बिल्कुल। आप ये देखें कि ज़्यादा दूर नहीं जाते, पिछले 1-2 साल की बात कर लें कि जब कोविड आया, तो दुकानदारों के या फ़िज़िकल जो भी बिज़नेसेस चल रहे हैं, उनके हालात आप ख़ुद देख सकते हैं कि 50% से भी कम जो है ना, उनके प्रॉफ़िट्स या उनका जो रेवेन्यू है, वो 50% से भी कम हो गया। कुछ तो ऐसे भी हैं जो बिल्कुल ही बेचारे डूब गए। तो अगर हम देखा जाए तो ऐसी सिचुएशन अल्लाह ना करे, लेकिन दोबारा कभी भी आ सकती है। और इसके बरक्स अगर आप बात करें ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स की, जैसे अमेज़ॉन है या हमारे पाकिस्तान में दराज़ है, तो ये कोविड वाले दिनों में इनकी सेल्स जो हैं वो तकरीबन कह लें कि डबल तक चली गई। जहाँ ई कॉमर्स और अमेज़ॉन है, यहाँ आजकल दराज का एक ट्रेंड चला हुआ है, लोग ऑनलाइन वहाँ शॉपिंग करते हैं, इसके हवाले से क्या कहेंगे आप? बिल्कुल। दराज़ जो है, आप समझ लें अमेज़ॉन जैसे बाकी बाहर वाली कंट्रीज़ में अमेज़ॉन चल रहा है, तो इस तरह हमारे यहाँ पे दराज़ है। गो कि वो हमसे काफ़ी मतलब हमारा जो दराज़ ये जो है दराज.pk ये अमेज़ॉन से काफ़ी पीछे है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो वो मतलब काफ़ी डेवलप हो रहे हैं और आने वाले सालों में आप देखेंगे कि इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये अमेज़ॉन के बराबर कभी ना कभी पहुँच जाएगा। तो अब ये दराज़ जो है, दराज़ का भी मैंने आपको बताया कि सेम यही सीन है अमेज़ॉन वाला कि आप सेलिंग एंड परचेजिंग, क्योंकि अब अभी तक जो हम देख रहे थे कि हम इसको देखते थे परचेजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी ने कुछ परचेज़ करना है, दराज पे जाके सर्च किया और परचेज़ कर लिया। अब यही फैसिलिटी जो है वो दराज भी दे रहा है, लेकिन लोगों को पता नहीं है कि मतलब आप कोई भी चीज़ अगर आपके हाथ में या आपके शहर में या आपके जानने वालों में कोई अच्छी बन रही है, या किसी भी चीज़ की प्राइस आप कम प्राइस पे ले सकते हैं, आपको लगता है दराज पे ज़्यादा महंगी बिक रही है, आप सिंपल जाके दराज पे अपना एक सेलर अकाउंट बनाएं, उस स्टोर को लाइव करें, उस पर वो चीज़ वहाँ पर डाल दें, अच्छी सी इमेजेस लगाएं, टाइटल डिस्क्रिप्शन वगैरह सारा कुछ डालें, तो इंशाल्लाह आप दराज से भी अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो अमेज़ॉन पे जहाँ पे इन्वेस्टमेंट, अगर आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड जो है वो 15-20 हज़ार है, ठीक है। तो यही अगर हम दराज पे देखें तो वो यही है, दराज का एक अच्छा स्टोर आप 2 से 3 लाख में जो है वो खड़ा कर सकते हैं। तो ये इसका पोटेंशियल है। तो ये इन दोनों में आप फ़र्क जो है वो खुद देख सकते हैं। इसके अलावा जो बाकी फ़र्क हैं वो आप मतलब बात करके हम देख लेते हैं उनको भी। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो जो मैं नाज़रीन को जो है वो बताना चाहता हूँ, बल्कि जो लोग देख रहे हैं वो इस वक्त इस सवाल के इंतज़ार में है कि ये सवाल किया जाए और इसका जवाब मिले। हर नौजवान ये चाहता है कि वो आसानी से इन प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करे और फौरी अर्न करना शुरू करे। क्या ऐसा मुमकिन है? असल में जब फौरी अर्निंग की बात आती है तो हमारा आप समझ लें कि हमारी तरफ से थोड़ी सी कमी है कि हम ये समझते हैं कि मैं कोई भी प्लेटफॉर्म जो है ज्वाइन करूँगा या कोई भी स्किल सीखने की कोशिश करूँगा तो मेरे पास मतलब कुछ दिनों के बाद ही पैसे आने लग जाएंगे। जब हमारे पास या ये होता है कुछ लोग हमें गाइड करने वाले होते हैं कि यार तुम ये काम कर लो, हफ्ते 10 दिन में या महीने के अंदर तुम्हारे पास पैसे आने लग जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर आपको किसी भी काम में ये चीज़ नज़र आ रही है तो ज़ाहिर बात है कि वो या तो कोई 2 नंबर काम होगा या समझ लें कोई जैसे अब कह लें कि चर्च बेचने वाला काम है, यही करके आप मतलब पैसा डबल कर सकते हैं ना। तो अब कोई भी स्किल की बात करें, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अमेज़ॉन, अमेज़ॉन के अलावा कोई भी ऑनलाइन स्किल है उसको टाइम लगता है आपको सीखने में, सीखने के बाद आपको ज़ाहिर बात है कि क्लाइंट्स अपने बनाने में टाइम लगता है। सेम इस तरह जैसे हम अब अगर हम फिजिकल बिजनेस के साथ ही कंपेयर करें कि अगर आपने कोई दुकान बनाई हुई है, आपने नई दुकान शुरू की है तो आपके पास कस्टमर्स आने में टाइम लगेगा। अब ये तो नहीं आप पहले दिन दुकान खोल के बैठ जाएं आपके मेरे पास हफ्ते बाद जो है इतने कस्टमर्स आ जाएंगे कि बस, तो मतलब ऐसा नहीं होता। हर चीज़ को टाइम लगता है। पहले आपको अपना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है इस काम को सीखने के लिए, उसके बाद इस काम को बढ़ाने के लिए आपको अपना टाइम जो है वो इन्वेस्ट करना पड़ता है। आप ये काम किस तरह से सीख सकते हैं, तो हमारे पास एक बेस्ट जो ऑप्शन है वो आपके सामने यूट्यूब की सूरत में मौजूद है। आपको कोई काम नहीं आता, आप दुनिया का कोई काम आप ये देखें कि फ़र्ज़ करें आप कहते हैं मैंने दीवार पे रंग करना सीखना है, आप जाके यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको इसका जवाब भी मिल जाएगा। तो इसी तरह लेकिन अलमिया हमारा ये है कि हम यूट्यूब को सिर्फ यूज़ करते हैं सॉन्ग्स के लिए या मूवीज़ के लिए। अगर हम इल्म हासिल करने के लिए भी यूट्यूब को यूज़ करने लगे तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। नाज़रीन गौर कीजिएगा, बड़ी काम की बात इन्होंने की है कि यूट्यूब को जहां हम मूवीज़ देखने के लिए, सॉन्ग सुनने के लिए, कॉमेडी और इस तरह के मुख्तलिफ ड्रामा देखने के लिए जहां यूज़ करते हैं, वो यूट्यूब हमारे लिए एक बड़ा बेस्ट टीचर का रोल भी किरदार अदा करता है कि हम वहां से बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। जिस तरह के अभी वो बता रहे हैं कि अमेज़ॉन और ई कॉमर्स यानी इस तरह के प्लेटफॉर्म के ऊपर आने के लिए आप यूट्यूब का इस्तेमाल कर सकते हैं।
मेरा आपसे ये अगला सवाल ये है कि कोई शॉर्ट सा फार्मूला बताएं कि जो कम वक्त के अंदर नौजवान जो है वो इन प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकें, कोई ऐसा स्किल जो शॉर्ट टाइम में हासिल कर सकें, वो कौन सा स्किल है? अच्छा, इसमें अब जो मेन चीज़ आती है ना, क्वेश्चन आपका थोड़ा छोटा सा है लेकिन इसका जवाब काफ़ी लंबा सा है। अब ये देखें कि ये चीज़ हमारी डिपेंड कर रही होती है हमारे इंटरेस्ट पे कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। अब आप फ़र्ज़ करें कोई काम आपको मैं सीखने का कहता हूँ, आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो उस काम को सीखने में जब अगर नॉर्मल 3 महीने लग रहे हैं तो आपको 6 महीने लग रहे होंगे। और जबकि इसी तरह अगर कोई काम है जिसमें आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, आप उसको लगन से सीख रहे हैं, अगर आम बंदा उसको 3 महीने में सीख रहा है तो हो सकता है आप उसको 1 महीने में सीख लें। तो इसीलिए ये कि देयर आर नो शॉर्टकट्स एज सच, लेकिन फिर भी ये कि अगर आपकी जो डेडिकेशन, आपका जो इंटरेस्ट है, उसके थ्रू जो है आप वो जितना जल्दी चाहें आप मतलब अर्न कर सकते हैं। और इसमें फील्ड्स की अगर हम बात करें, अगर फ़र्ज़ करें कोई बंदा कहता है मुझे वेब डेवलपमेंट आती है, कोई कहता है मुझे ग्राफिक डिज़ाइनिंग आती है, कोई कहता है जैसे कि ख़ास तौर पे हमारे माशरे में जो फ़ीमेल्स हैं, कम्युनिटी में हमारी जो फ़ीमेल्स हैं, उनका ज़्यादातर रुझान होता है कंटेंट राइटिंग की तरफ। तो कंटेंट राइटिंग अगर आप वैसे ही कर रहे हैं तो आपको मेरे ख्याल में बहुत थोड़े पैसे मिल रहे होते हैं, आल्दो मिल रहे होते हैं, एक मतलब ज़ाहिर बात है समथिंग इज़ बेटर दैन नथिंग, लेकिन फिर भी आपको कुछ पैसे मिल रहे होते हैं। लेकिन यही काम मतलब मैंने जो गिनवाया आपको, कंटेंट राइटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, ये काम अगर हत्ता के फ़ोटोग्राफी भी, ये काम जो है अगर आप अमेज़ॉन के लिए या अमेज़ॉन के स्टोर ओनर्स के लिए या किसी भी तरह से आप अमेज़ॉन से लिंक्ड लोगों के लिए करते हैं तो आपकी जो इनकम पोटेंशियल है वो डबल हो जाता है, क्योंकि इसी काम के लिए लोग समझ लें डबल डबल आपको पैसे दे रहे होते हैं। एक स्टूडेंट अच्छी जुगते मार लेता है, उसके लिए भी इसके ऊपर कोई इस तरह की फैसिलिटी है? इस बारे में मेरे ख्याल है आप ज़्यादा बेहतर गाइड कर सकते हैं मेरे से। नाज़रीन, बड़ी अच्छी इन्होंने बातें की कि स्टूडेंट्स जो हैं उनके पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं कि अगर स्किल की अगर बात करें तो अगर कोई फ़ोटोग्राफ़र है तो वो इसके ऊपर आकर अपना काम शुरू कर सकता है, कोई अच्छा डिज़ाइनर है, किसी को कोई वीडियो एडिटर है, कोई इस तरह एडिटिंग अच्छी करना जानता है तो इसके ऊपर कर सकता है। जी, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ नाज़रीन आज मौजूद थे अवैस चौधरी साहब, जिन्होंने आज बहुत ही अच्छे अच्छे मशवरे दिए हैं नौजवानों को कि वो ऑनलाइन अर्न कैसे कर सकते हैं और कौन कौन से प्लेटफॉर्म हैं जिनको वो ज्वाइन कर सकते हैं और वो स्किल किस तरह वो हासिल कर सकते हैं और किन किन स्किल्स के ज़रिए जो है वो इन प्लेटफॉर्म के ऊपर रहकर जो है वो अर्न कर सकते हैं। यकीनन हर बंदा जानता है अभी महंगाई इस वक्त बहुत ज़्यादा है, चूँकि नया पाकिस्तान है तो नया पाकिस्तान जो है वो हमारे लिए महंगाई लेकर आया है। तो पुराने पाकिस्तान में भी खैर इस तरह की चीज़ें मौजूद थी, लेकिन नए पाकिस्तान ने ज़्यादा जो है वो इसका जो असर है वो गरीब और जो बैकवर्ड इलाकों में जो सफ़ेद पोश जो तबका है उसके ऊपर इसका बड़ा असर हुआ है। हमारे साथ आज अवैस चौधरी साहब थे। स्क्रीन के ऊपर आप इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी देख रहे होंगे, जिससे आप इनके साथ जो है वो रब्ता भी कर सकते हैं। जो भी नौजवान जो कोई 5 क्लास से पढ़ा हुआ है, 8 क्लास से पढ़ा हुआ है, इन्होंने बताया कि थोड़ी तालीम जो है वो भी ज़रूरी है। कब थोड़ी से थोड़ी तालीम जिसने हासिल की है वो भी इन प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकता है। आप इनसे रब्ता कर सकते हैं, आप इनसे मज़ीद अच्छे अच्छे मशवरे मज़ीद जो है वो आप हासिल कर सकते हैं। अपने मेज़बान मिर्ज़ा आमिर शहजाद को इजाज़त दें और देखते रहिए मेरा ऑफिशियल चैनल आवाज़ हक।